हरिओम बच्चों, अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के तृतीय पाठ के अंत में मनोरंजनाय मतकुड़ पिपीलिका संवाद दिया गया है, जिसका हम लयबद्ध तरीके से वाचन करेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मतकुड़ उवाच। कथय भगिनी किं तव अभिधानं, कथय कुत्र तव वासस्थानं, कथय कुतः सम्प्रति आगच्छसि त्वरितं कुत्र किमर्थं गच्छसि। अंगम तव अतिशय सुकुमारं, वहसि तथापि अहो गुरुभारं, धावन्ती गच्छसि अविरामं, कथय कदा कुरु से विश्रामम्। पिपीलिका उवाच। मम पिपीलिका अति अभिधानं, विवरे विधि मदीयं स्थानम्, अति दूरादिः मम आगमनं, दूरेव पुनर्मम गमनम्। कृत्वा स्वयं श्रमं भोक्तव्यम्, इति मे अस्ति निजं मन्तव्यम्, अतः श्रमे सततं संलग्ना, नैव कदापि गतिर्मे भग्ना। त्वं सदैव परतल्पे लीनः, पीत्वा पररुधिरं खलु पीनः, किन्तु इदं न उचित कर्तव्यं, न इदं वेद शास्त्रमन्तव्यम्। अतः श्रमं कृत्वा भोक्तव्यम्, इति भवतापि मतं मन्तव्यम्। अस्तु जहि देहि पन्थानं, दूरे मम गन्तव्यस्थानम्। अस्तु जहि देहि पन्थानं, दूरे मम गन्तव्यस्थानम्। तो बच्चों, अब हम इसका अर्थ जानेंगे। ऊपर लिखा है मनोरंजनाय। मनोरंजनाय का मतलब मनोरंजन के लिए। मतकुड़ माने होता है खटमल, पिपीलिका माने चींटी, संवाद माने बातचीत। खटमल और चींटी के बीच की बातचीत। मतकुड़ः उवाच। खटमल क्या बोलता है? कथय भगिनी किं तव अभिधानं, कथय कुत्र तव वासस्थानं। खटमल चींटी से कहता है, हे भगनी, हे बहन, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो। कथय कुतः सम्प्रति आगच्छसि, इस समय तुम कहाँ से आ रही हो। त्वरितं कुत्र किमर्थं गच्छसि, और तुरंत फिर कहाँ किस लिए जा रही हो। अंगम तव अतिशय सुकुमारं, तुम्हारे अंग बड़े कोमल हैं। वहसि तथापि अहो गुरुभारम, फिर भी तुम इतना भारी बोझ लेकर के
चल रही हो। धावन्ती गच्छसि अविरामम्, तुम निरंतर दौड़ती रहती हो। कथय कदा कुरुषे विश्रामम्, बताओ तुम कब विश्राम करती हो, कब आराम करती हो। चींटी बोलती है, उत्तर देती है, मम पिपीलिका इति अभिधानम, मेरा नाम चींटी है। विवरे विद्धि मदीयम स्थानम, मेरा निवास स्थान बिल है। अति दूरादि मम आगमनम, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। दूरेव पुनर्मम गमनम, और पुनः फिर मैं दूर जाऊंगी या फिर मुझे दूर जाना है। कृत्वा स्वयं श्रमम भोक्तव्यम इति मे अस्ति निजम मंतव्यम, हमें स्वयं मेहनत करके खाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। अतः श्रमे सततम संलग्ना, इसीलिए मैं हमेशा श्रम करती रहती हूँ, श्रम में संलग्न रहती हूँ। नैव कदापि गतिर्मे भगना, हे भाई कभी भी बिना मेहनत का भोजन नहीं करना चाहिए। तुम सदैव परतल पे लीन, तुम हमेशा ही दूसरे के बिस्तर में छिपे रहते हो, सोए रहते हो। पीत्वा पर रुधिरम खलु पीन, और दूसरों का खून पीते हो। किंतु इदम न उचित कर्तव्यम, लेकिन यह उचित कार्य नहीं है। न इदम वेद शास्त्र मंतव्यम, यह वेद शास्त्र में भी कहीं लिखा नहीं है। अतः श्रमम कृत्वा भोक्तव्यम, अतः श्रम मेहनत करके ही भोजन प्राप्त करना चाहिए। इति भवतापि मतम मंतव्यम, इस प्रकार आपको भी यह विचार जान जाना चाहिए, आपको भी मान लेना चाहिए। अस्तु जहि देहि पंथानम, दूरे मम गंतव्य स्थानम, अतः अब मुझे जाने दीजिए, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे दूर अपने गंतव्य स्थान पर जाना है। तो बच्चों, इस संवाद के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि कभी भी हमें कर्महीन नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करके ही अपना भोजन प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।